नेसल सेप्टम नोज के अंदर एक वर्टिकल पार्टीशन होता है जो नोज कैविटी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड करता है। इसका मेन काम एयर फ्लो को दोनों साइड में बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि ब्रीदिंग स्मूथ और एफिशिएंट रहे। स्ट्रक्चर की बात करें तो नेसल सेप्टम दो मेन पार्ट से बनता है, बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट। ऊपर का हिस्सा बोनी होता है जिसमें परपेंडिकुलर प्लेट ऑफ एथमोइड और वोमर शामिल होती हैं। ये बोन्स सेप्टम को रिजिडिटी और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। आगे का हिस्सा कार्टिलेजिनस होता है जिसे सेप्टल कार्टिलेज बोलते हैं। यह फ्लेक्सिबल होता है और नोज के शेप को मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसी फ्लेक्सिबिलिटी के कारण नोज एक्सटर्नल फोर्स को कुछ हद तक एब्जॉर्ब कर सकती है। क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो देखिए, अगर सेप्टम एक साइड की ओर मुड़ जाता है तो इस कंडीशन को डेविएटेड नेसल सेप्टम बोलते हैं। इससे एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है जिस वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है। इसके अलावा नेसल पैसेज नैरो होने के कारण म्यूकस ड्रेनेज होता है जिससे साइनस इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। पैरानेजल साइनस स्कल बोन के अंदर एक एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं जो नेजल कैविटी से जुड़े होते हैं और अंदर से म्यूकस मेम्ब्रेन से लिंक्ड होते हैं। ये कैविटीज हल्के होते हैं पर इनके फंक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, खासकर रेस्पिरेशन और वॉइस के लिए। इनका पहला फंक्शन है स्कल को हल्का बनाना, जिससे हेड का वेट कम रहता है। दूसरा, ये वॉइस रेजोनेंस में हेल्प करते हैं, यानी कि आवाज़ को इको और क्वालिटी देते हैं। तीसरा इनका फंक्शन है, ये इनकमिंग एयर को वार्म और ह्यूमिडिफाई करते हैं, जिससे लंग्स तक पहुंचने वाली हवा कंडीशनड हो सके। अब साइनस के टाइप्स में सबसे पहले जो होता है वह फ्रंटल साइनस की बात करते हैं। देखिए, फ्रंटल बोन में फ्रंटल साइनस होता है, यानी कि फोरहेड रीजन में, यानी कि आंखों के ऊपर के एरिया में फ्रंटल साइनस होता है। यह पेयर में होता है, राइट और लेफ्ट। नेक्स्ट है मैक्सिलरी साइनस। यह सबसे बड़ा साइनस होता है और यह मैक्सिला यानी कि जो अपर जो की बोन होती है उसमें होता है। देखिए, यह अपर टीथ के बिल्कुल पास में होता है। इस वजह से डेंटल इन्फेक्शन आसानी से मैक्सिलरी साइनस तक फैल सकता है। इसी वजह से मैक्सिलरी साइनस काफ़ी कॉमन होते हैं और पेशेंट को चीक एरिया या अपर टीथ में पेन फील होता है। नेक्स्ट है एथमोइड साइनस, जो कई छोटे छोटे एयर सेल से मिलकर बने होते हैं। ये नोज और ऑर्बिट यानी कि आई सॉकेट के बिल्कुल बीच में होते हैं। इनकी लोकेशन के कारण इन्फेक्शन होने पर पेन है वो आई के बीच या मेडियल ऑर्बिटल रीजन तक फील होता है और कभी-कभी ऑर्बिट तक कॉम्प्लिकेशन भी पहुंच सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं स्फेनोइड साइनस की। देखिए, ये जो स्फेनोइड साइनस होता है यह सबसे डीपली लोकेटेड साइनस है और स्फेनोइड बोन के अंदर होता है। यह स्कल बेस के पास होता है, इस वजह से इसके आसपास इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स जैसे कि ऑप्टिक नर्व और पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं। इन्फेक्शन होने पर पेन डीप और डिफ्यूज होता है। अक्सर सिर के पीछे या सेंट्रल रीजन में पेन फील होता है। अब क्लिनिकल पॉइंट्स को समझते हैं। जब साइनसेस की म्यूकस मेम्ब्रेन इन्फ्लेम्ड हो जाती है, यानी कि सूजन आ जाती है, तब इसको साइनसाइटिस बोलते हैं। इसमें ब्लॉकेज, पेन और प्रेशर फील होता है। मैक्सिलरी साइनस इन्फेक्शन सबसे कॉमन होती है। एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट ये है कि पेन का लोकेशन देखकर डॉक्टर ये अंदाज़ा लगा सकता है कि कौन सा साइनस अफेक्टेड है। फोरहेड, चीक, फोरहेड फोरहेड में अगर पेन है तो फ्रंटल,
चीक में है तो मैक्सिलरी, आई रीजन में है तो एथमोइड, और डीप हेडेक है तो स्फेनोइड।